ये बेटा, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। बेटे आप क्वेश्चन समझिए। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है ना, हमारे पास जो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ लाइट, अब वो सोर्स बेटे हमारी स्लिट्स के सेंट्रल डिस्टेंस से, आई होप आपको समझ आ रही है। अगर ये दूरी बेटे मैं स्मॉल डी लेता हूं ना, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन से बी हाइट ऊपर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आई होप इट इज क्लियर बेटे। बेटे क्वेश्चन आया, आप कंडीशन बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए, या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब बेटे जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से उसको दिमाग में रखना है, याद रखना है। हाँ, कुछ अप्रोक्सीमेशंस हैं, उसकी वजह से ही मेरा मेथड लगेगा, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा आपको प्योर मैथमेटिक्स लगानी पड़ सकती है। बेटे अप्रोक्सीमेशन क्या है, जो मेरे पास डी आया है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, जो ए आया है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, एंड स्मॉल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। अब बेटे एक चीज समझना, इस पॉइंट पे अगर इंटरफेरेंस हो रही है, सबसे पहला काम होता है पाथ डिफरेंस निकालना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेट अस से ये ऊपर वाली रे 1 है, कि नीचे वाली बेटे रे 2 आ गई। हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो रे 2 आई है ना, ये ज्यादा चली है। अब आप एक चीज समझना बेटे, जो चीजें आप जानते हो पहले तो मैं वो लिखता हूं। अब जो रे 2 है ना, ये पहली बात अंदर के अंदर इतना पाथ ज्यादा चली है, इसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा x1। अब समझना, हम अगर थ्योरी में अंदर जाएं, ये थीटा एंगल लेते थे, ये ज्वाइन कर दे, ये एंगल थीटा आता था, ये एंगल थीटा आता था, शायद ये एंगल भी थीटा आ जाता था। और अगर आपको डेरिवेशन याद है, आप लिखते थे डेल्टा x1 बाई डी शुड बी इक्वल टू वाई बाय कैपिटल डी। आई होप इट इज क्लियर बेटे। अब बेटे यहाँ पे अगर मैं डेल्टा x1 निकालने की कोशिश करूं ना, ये निकल के आएगी वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब बेटे ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको याद रखना, क्योंकि ये दूरियां बहुत ज्यादा है, ए भी बहुत बड़ा है। उसी तरह जैसे ये एंगल थीटा था, इसको मैं फाई ले रहा हूं, ये एंगल भी फाई पकड़ा जाएगा। हाँ थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखना जो बता रहा हूं, ये ए जो दूरी आई है बहुत बड़ी है। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ना, एक चीज समझना, आई होप आपको शायद समझ आ गया होगा। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एडिशनल पाथ डिफरेंस आया डेल्टा x2। जैसे उस केस में किया था, यहां पे भी मैं सेम चीज लिखूंगा, डेल्टा x2। वैसे तो पता है क्या आएगा, अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई आना चाहिए, ठीक है ना। डेल्टा x2 मेरे पास आएगा, देखो ये स्लिट के बीच की दूरी तो d थी ना, इसको मैं लिख लेता, चेक करना, d साइन फाई। और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे बेटे मेरे पास डेल्टा x2 बाई डी आ जाता साइन फाई, और क्योंकि फाई बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं इसको टेन फाई लिख लेता, और टेन फाई तू देख मेरे पास आ जाता। देखे यहाँ पे, तू समझ पा रहा है इस चीज को बेटे। देख, जिस चीज को हाईलाइट करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो टेन फाई आया है, इसको भी मैं लिख सकता हूं, देख बेटे, बी डिवाइडेड बाई ए। तो जो डेल्टा x2 आया मेरे पास, ये लिखा जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई ए। अब बेटे अगर मैं टोटल पाथ डिफरेंस लिखूं, ये लिखा जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। और बेटे ये वैल्यू कितनी आ गई, वेरी गुड, बी डी बाई ए, प्लस ऊपर आई थी बेटे, चेक कर, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब बेटे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तू लिख देना यहाँ पे एन लैम्डा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहां पे लिख देना 2n+1 लैम्डा बाई 2। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। मेन क्वेश्चन यही था कि आपको पाथ रेफरेंस लिखना आना चाहिए। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।